का साइज क्या बड़ा है और ये यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं करेगा, मींस होमोजेनियस मिक्सचर को फॉर्म नहीं करेगा। ये कैसा बनेगा? हेटेरोजेनियस मिक्सचर बनाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना सॉल्यूशन तभी होगा जब क्या होगा, जो तुम डाल रहे हो उसका साइज क्या हो, 1 नैनोमीटर से लेस हो। नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, देखो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर कितने बराबर था? 10⁻⁹ मीटर। मींस जैसे फॉर एग्जांपल वाटर में हम लोग क्या कर रहे हैं, शुगर ऐड कर रहे हैं, तो जो शुगर ऐड कर रहे हैं वो क्या करेगा, जो उसकी माइन्यूट पार्टिकल्स होंगे आफ्टर डिसॉल्व वो कितने में हो जाएंगे, नैनोमीटर से कम साइज का होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, द पार्टिकल्स आर टू टीनी एंड हैव डायमीटर लेस देन 1 नैनोमीटर। जो पार्टिकल का डायमीटर क्या होगा, 1 नैनोमीटर से कम होगा, एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, द पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू नेकेड आईज। क्या, जब हम लोग वाटर में क्या करते हैं, शुगर ऐड कर देते हैं, आफ्टर सम टाइम जब हम ऑब्जर्व करते हैं कंप्लीटली मिलाने के बाद, क्या हमको शुगर दिख पाता? नहीं दिख पाता। क्यों नहीं दिखता? बिकॉज द साइज ऑफ द शुगर इज लेस देन 1 नैनोमीटर आफ्टर मिक्सिंग। तो याद रखना विजुअल आई से नहीं देख पाते, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। Particles do not scatter a beam of light passing through it and hence do not show the Tyndall effect. अब देखो वाटर है, वाटर में क्या होगा, अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से ज्यादा हो, क्या होगा, अगर लाइट उस सॉल्यूशन से पास करेगा, वो लाइट क्या करेगा, उस पार्टिकल में जब रे ऑफ लाइट फॉल करेगा वो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, एंड बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन देयर इज एन इफेक्ट कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो साइज इतना छोटा है कि वो टिंडल इफेक्ट को भी शो नहीं कर सकता। ठीक है, सपोज करो अगर कोई लिक्विड में इतना बड़ा साइज है, अब क्या होगा, रे ऑफ लाइट आएगा, इस पे स्ट्राइक करेगा और क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। इसी तरह बहुत सारे लिक्विड पार्टिकल हैं, इस तरह साइज है, जाएगा स्ट्राइक बैक, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, सब जगह से रिफ्लेक्ट बैक और एक टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो हमेशा याद रखना, क्या सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट दिख सकता? नहीं, सॉल्यूशन में कभी भी टिंडल इफेक्ट नहीं दिखता। व्हाई? बिकॉज द डायमीटर ऑफ द मिक्सिंग पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेट यूजिंग फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब अगर हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं, फिल्टर करते हैं, फिल्ट्रेशन क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपके घर में क्या होता है, चाय बनती है, चाय में क्या होता है, चाय पत्ती होती है, उसको क्या कहते हैं, एक फिल्टर से हम लोग फिल्टर करते हैं फिर पीते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या होता है, देखो जब हम लोग उसको फिल्टर कर लेते हैं, चाय पत्ती को अलग कर देते हैं, तो वो क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन होता है। सिंपली याद रखना कि जो भी सॉल्यूशन होंगे उसमें जो पार्टिकल्स होंगे उसका डायमीटर लेस देन 1 नैनोमीटर होगा। पार्टिकल्स उसके नेकेड आई से विजिबल नहीं होंगे, क्योंकि नेकेड आई क्या होता है, माइक्रोमीटर का 10⁻⁶ होता है, इससे भी छोटा पार्टिकल्स है, क्या वो आई से विजिबल होगा? नहीं होगा। पार्टिकल डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। ठीक है, क्या होगा, जो पार्टिकल पे बीम ऑफ लाइट पड़ा उसको स्कैटर नहीं करेगा, उसको अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगा, और इसके कारण क्या होगा, जब ये ऐसा नहीं करेगा क्या होगा, देयर इज नो टिंडल इफेक्ट। तो सॉल्यूशन नेवर शो टिंडल इफेक्ट। द सॉल्यूट पार्टिकल्स नेवर सेटल डाउन ऑन कीपिंग अनडिस्टर्ब। फॉर एग्जांपल पानी में क्या करो, सॉइल को मिक्स कर दो और बिना छुए उसको हाफ एन आवर छोड़ दो, क्या होगा, जितने भी सॉइल में क्या होगा, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी सेटल कर देंगे, कहां पे, नीचे में। तो सॉल्यूशन में कभी क्या होता है, सेटल नहीं होना चाहिए, सेडिमेंटेशन प्रोसेस नहीं होना चाहिए। अगर सेडिमेंटेशन हो गया देन इट इज नॉट कॉल्ड टू बी ए सॉल्यूशन। क्या मैं मिट्टी और वाटर, सॉइल और वाटर के सॉल्यूशन
मिक्सर को सॉल्यूशन बोलेंगे? नहीं, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि वहां का सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है। सेडिमेंटेशन जो था ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, साइज मोर देन 1 नैनोमीटर हो जाएगा। The component of the solution cannot be separated using filtration. Okay, by the process of the filtration we cannot separate the components. Okay, देखो सॉल्यूट क्या होता है, फॉर एग्जांपल वाटर है जिसकी क्या क्वांटिटी ज्यादा है, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या बोलते हैं, वाटर में अगर हम लोग शुगर डाल रहे हैं, शुगर की क्वांटिटी क्या है, कम है, तो जिसकी क्वांटिटी कम होती है, जैसे शुगर है, क्या है, सॉल्यूट है। और सॉल्वेंट क्या है, वाटर। ठीक है, जिसके अंदर डाल रहे हैं वो क्या है, सॉल्वेंट, जिसको डाल रहे हैं वो क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, अब एलॉय क्या होता है, एलॉय भी क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है, किसका, मेटल्स का और किसी अलग अलग एलिमेंट्स का। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा ब्रास। ब्रास क्या है, एलॉय है, जो कॉपर और टिन का क्या है, कॉपर और टिन मिलकर ब्रास का फॉर्मेशन करता है। कॉपर क्या है, ब्रास क्या है, एलॉय है। एलॉय आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल। एलॉय क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं किस चीज का, मेटल का, मेटल का। ठीक है, और ए मिक्सचर ऑफ मेटल एंड अनदर एलिमेंट that cannot be separated into their component by physical method. ठीक है, क्या होता है, जो एलॉय होते हैं वो क्या होते हैं, दो मेटल को मिक्स कर दो या मेटल और किसी और एलिमेंट को मिक्स कर दो। ठीक है, और ये जो मिक्सिंग हो ये फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं हो। फिजिकल प्रोसेस, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, ये सब क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं, इवोपरेशन। For example, steel is an alloy of iron and carbon. ठीक है, याद रखना, स्टील में हम लोग स्टील बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आयरन में 0.6% कार्बन को मिक्स कर देते हैं, मैक्सिमम परसेंट 0.6%। क्या बनता है, एलॉय बन जाता है। ब्रॉन्ज क्या है, कॉपर और टिन का मिक्सचर है। ब्रास क्या है, कॉपर और जिंक का मिक्सिंग है। जब कॉपर क्या है, मेटल है, जिंक क्या है, मेटल है, जब कॉपर और जिंक को मिला दो क्या बनेगा, ब्रास बनता है। और ब्रास क्या है, एलॉय है। ठीक है, इसी तरह ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज क्या है, जब मेटल कौन सा, कॉपर और टिन दोनों को मिला दो क्या बना देगा, ब्रॉन्ज बना देगा। स्टील फॉर एग्जांपल क्या, आयरन एक मेटल है, आयरन में कार्बन को मिक्स कर दो क्या बना देगा, स्टील। आयरन क्या है, मेटल है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, तो क्या करते हैं, मेटल या मेटल को मिला के एलॉय बनाओ, मेटल प्लस मेटल एलॉय बनाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल ब्रास। ब्रास क्या है, मेटल प्लस मेटल का एग्जांपल है। ब्रास में क्या होता है, जिंक कॉपर के साथ मिलता है, जहां पे जिंक भी क्या होता है, एक मेटल है, और कॉपर भी क्या है, एक मेटल है। ठीक है, एलॉय मेटल प्लस नॉन मेटल मिला के भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल टीन, टीन क्या है, टीन में क्या होता है, आयरन, आयरन क्या है, मेटल है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सोलबिलिटी क्या होता है, सोलबिलिटी एक प्रॉपर्टी होता है जिससे क्या होता है, शोइंग द एबिलिटी ऑफ ए गिवन सब्सटेंस व्हिच इज द सॉल्यूट टू डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल जब हम लोग वाटर और शुगर को मिक्स करते हैं तो वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, शुगर क्या होता है, सॉल्यूट होता है। ठीक है, इट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट एट इक्विलिब्रियम। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, एक एग्जांपल से देखते हैं। आप अपने घर में क्या करना, एक बीकर लेना, क्या लेना, एक बीकर लेना, उसके अंदर वाटर रखना। ठीक है, अब क्या करना,
ये क्या बेटा, वाटर। ठीक है, इस वाटर में क्या करना, शुगर को ऐड करना। क्या करना बेटा, शुगर को ऐड करना। ठीक है, और एक स्टिक रखो जिससे शुगर डालते जाओ और मिलाते जाओ मिलाते जाओ। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व करोगे, एक टाइम तक आप कंप्लीटली उसको मिला दोगे। ठीक है, शुगर पार्टिकल आपको नहीं दिखेगा। मींस जो लिक्विड क्या है उसमें पार्टिकल के बीच का स्पेस ज्यादा है ना। तो जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इस स्पेस को कवर करते हैं। ठीक है, जो लिक्विड पार्टिकल के बीच का स्पेस है उसको कौन टेक ओवर कर रहा है, शुगर पार्टिकल्स। लेकिन ये स्पेस भी क्या लिमिटेड है। एक ऐसा समय आएगा जो ये स्पेस क्या होगा, भर चुका होगा। उसके बाद भी शुगर ऐड करो, क्या देखते हैं, वाटर में मिक्स करते रहो, लेकिन शुगर कभी मिक्स नहीं होगा। क्या होगा, थोड़ी देर बाद नीचे सेटल कर जाएगा। क्यों कर रहा, क्योंकि जब दो पार्टिकल के स्पेस को शुगर ऑक्युपाई कर लिया तो क्या होगा, ये दोनों लिक्विड जो है, ये दोनों पार्टिकल्स जो है, ये अपने सैचुरेटेड कंडीशन को अचीव कर दिए। मींस वो सैचुरेशन कंडीशन एक ऐसा कंडीशन होता है जिस तक क्या होता है, किसी भी चीज की एक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है। उसके बाद अगर उसमें डालो, वो उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, उस चीज को रिटेन नहीं कर पाएगा और क्या करेगा, नीचे सेटल करने लगेगा। ठीक, समझ लो, इसी को बोलते हैं सैचुरेशन। और सैचुरेशन सॉल्यूशन क्या होता है, जिस सॉल्यूशन में वाटर क्या है, यहां पे सॉल्वेंट, शुगर क्या है, सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्वेंट में शुगर डालते जा रहे हैं, क्या एक ऐसा समय आएगा जो लिक्विड सॉल्वेंट के बीच का स्पेस जो बचा हुआ था वो ऑलरेडी सॉल्यूट के द्वारा ऑक्युपाई कर लिया गया होगा। उसकी क्षमता जो है, कैपेसिटी जो होगा, वो फुल हो जाएगा। फुल होने के बाद क्या करेगा, वो अब इस सॉल्वेंट को लेने से इनकार कर देगा। जिस पॉइंट पे वो क्या करे, कोई भी सॉल्वेंट सॉल्यूट को लेने से इनकार कर दे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। और सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेशन सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, आफ्टर दैट, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सिंपली द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेशन सॉल्यूशन। फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर दे, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स विल इंक्रीज। क्या होता है, मान लो ये दो पार्टिकल्स हैं, जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इस दो पार्टिकल के बीच का स्पेस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। जब इंक्रीज कर देता होगा, मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है, नहीं? तो ऑलवेज रिमेंबर दैट विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर द solubility of the mixture will increase. Why? Because the space between the particles will increase. When the space between the particles will increase, then we can add more and more solute in that solution. Okay? तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टेम्परेचर solubility increase with temperature. The situation is different for gas. This is not applicable for the gas. Means when we say that with increase in the temperature the solubility will increase, this is true only for the liquid, not for the gas. With increase in temperature they becomes less soluble in each other and in water, but more soluble in organic solvent. ठीक है, प्रेशर। अब क्या था, जब किसी भी चीज पे आप प्रेशर ऑक्युपाई करो, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर एक प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो याद रखना, सिर्फ गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। किसको किया जाता है, गैस को। नाइदर सॉलिड कैन बी कंप्रेस नॉर लिक्विड कैन बी कंप्रेस, क्योंकि उसके बीच में उतना स्पेस नहीं होता है कि हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं।
सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट ऑफ मैटर है जिसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, एंड दैट स्टेट ऑफ द मैटर इज कॉल्ड गैस। तो गैस only can be compressed. Okay? So for the majority of solid and liquid solute, pressure does not affect solubility because neither solid nor liquid can be compressed. When something is not compressed, pressure led to the compressive force, and because solid and liquid cannot be compressed, then how can pressure show its effect on solubility in the case of the solid and liquid? Means pressure can only show its effect for the case of gas, because the space between the particles of the gas is too large, and because the space is too large, the gas can be compressed. So when we press something, means we can press gas, means the space between the particles will be decreasing. When the space between the particles will decrease, means what? We can add less amount of solute in that solvent. Always remember, with increasing pressure, the solubility will decrease. ठीक है? With increasing temperature हो गया. Pressure does not affect solubility. The solubility of gas is directly proportional to the pressure of the gas. ठीक है? And what the word directly proportional means? If we increase one thing, the another will also increase. If we decrease something, the another will also decrease. Type of solution. There are three types of solution based on the concentration of the solution. Concentration means there are three types of solution. First is dilute solution, second is concentrated solution, and third is saturated solution. What is dilute solution? For example, आप वाटर लो, एक गिलास वाटर लो, उसमें क्या करो, 50 ग्राम नमक साल्ट ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? ये सॉल्यूशन क्या होगा? साल्टी हो जाएगा. अगर आप इसको पियोगे क्या होगा? अधिक नमक लगेगा. तो हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा और पानी को ऐड करते हैं, और जब हम लोग पानी को ऐड किए क्या होगा? इस वाल का साल्टीनेस डिक्रीज करेगा. दैट मींस कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है. ठीक है? इसको क्या कर रहे हो? बाय एडिंग वाटर इसको डाइल्यूट कर रहे हैं. डाइल्यूट मतलब क्या? पहले क्या था? सॉल्वेंट था, उसमें सॉल्यूट ऐड किए. ठीक है? तो क्या हुआ? अधिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर दिया, क्या हुआ? सॉल्यूट की प्रॉपर्टी डोमिनेट करने लगी. जब हम लोग किसी सॉल्यूट की प्रॉपर्टी को डिक्रीज करने लगते हैं तो क्या करते हैं? हम लोग और अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर जाओ, क्या हुआ? इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूट बोलते हैं. देखते हैं क्या है? वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. हाउ वी कैन रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन? वी कैन रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन टू वेज. द फर्स्ट इज मास बाय परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन. मींस मास ऑफ solute divided by mass of solution. Mass of solution into 100. This gives you the mass by mass percentage of the solution. What is the mass by mass percentage of solution is equal to mass of solute. What is solute? जो हम लोग किसी सॉल्वेंट में जिसको ऐड करते हैं, that is called solute. And mass of the solvent means the mass of solute plus mass of the solvent. How can we calculate mass of solute? Mass of solute is equal to mass of solution minus mass of solvent. That gives you mass of solute. When this mass of solute is divided by mass of solute, mass of solution, and multiply with 100, it will gives you the mass by mass percentage of solution. Similarly, mass by volume percentage of solution. Mass of solute divided by volume of the solution. And how we will calculate the mass of solute?
mass of solute is equal to mass of solution minus mass of solvent. That gives you mass of solute. Okay, these are two formulas you can use to find out the concentration of the substance. Suspension and its properties. Okay, suspension is heterogeneous mixture in which solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. The solute particles settle down when suspension is left undisturbed. They can be separated from the mixture by filtration. Okay, what is suspension? For example, हम लोग क्या करते हैं, मिल्क में क्या होता है, फैट होता है, उस फैट को हम लोग रिमूव करते हैं. जब हम लोग क्या करें, वाटर में उस ऑयल को मिक्स कर दें, ये एक सस्पेंशन बनेगा. और इसी सस्पेंशन प्रोसेस को लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो, क्या होगा, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटीज द सॉइल विल सेटल डाउन. ओके, और इसको हम लोग क्या करते हैं, वी कैन सेपरेट बाय द फिल्टर पेपर. The mixture of sand and water can be separated using the filter paper. Now colloidals. What are colloidals? colloidal देखो, जब हम लोग बात करते हैं किसी मिक्सचर का, तो हमेशा याद रखना मिक्सचर जो है, जो साइज ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, साइज ऑफ सॉल्यूट होते हैं, उसके बेस पे तीन टाइप में क्लासिफाई किया गया है. पहला सॉल्यूशन, दूसरा सस्पेंशन, तीसरा कोलाइडल सॉल्यूशन. कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, एक वैसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, कोई सब्सटेंस रेगुलरली सस्पेंडेड इन द फ्लूइड हो, जैसे कोलाइड. वेट, okay, thank you class. After this is the first lecture, and after this I will tell you or we will learn about the different types of the solution that is based on the size of the particles. Okay, these are the colloidal solution, foam, emulsion, solve. These all we will study. Okay, thank you class.